नमस्कार दोस्तों, एक एक की क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस एजुकेशनल वीडियो में हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी होंगे। दोस्तों, इस चैनल पर पॉलिटी से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का टॉपिक वाइज संकलन किया गया है, जिसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास के बेल आइकन को प्रेस कर कर ऑल का बटन जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस चैनल पर टाइम टू टाइम अपलोड होने वाले सभी यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी अथवा संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी या संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना को संविधान की कुंजी अथवा संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के उद्देश्य किस में प्रदर्शित होते हैं? तो भारतीय संविधान में जो भी उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं वो उद्देश्य जो है किस में प्रदर्शित होते हैं, किस में हमें पता चलता उन उद्देश्यों के बारे में? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्यों के बारे में हमें पता चलता है। अगला प्रश्न है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने और उसकी रक्षा करने का प्रावधान किसमें किया गया है? तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने का और उसकी रक्षा करने का प्रावधान जो है वो संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? यानी कि प्रस्तावना की जो उत्पत्ति किससे हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से प्रस्तावना की उत्पत्ति मानी जाती है। तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था और उसी उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान की जो उत्पत्ति की पृष्ठभूमि तैयार हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से आरंभ होती है? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो हम भारत के लोग शब्द से शुरू होती है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो हम भारत के लोग से शब्दों से शुरू होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग का क्या अभिप्राय है? तो जो ये शब्द लिखा गया है, प्रस्तावना जो शुरुआत के जो शब्द हैं हम भारत के लोग, इसका क्या मीनिंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान का निर्माण भारतीय जनता के द्वारा किया गया है। तो जो संविधान की प्रस्तावना शुरू हो रही है और उसमें ये कहा गया है कि हम भारत के लोग, इसका अभिप्राय यह है कि जो संविधान का निर्माण है वो भारतीय जनता के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह वाक्य किसका प्रतीक है? तो उत्तर हो जाएगा यह वाक्य सार्वभौमिकता के सिद्धांत का प्रतीक है। तो प्रस्तावना में जो कहा गया है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह जो वाक्य है यह सार्वभौमिकता के सिद्धांत का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा गया है? तो किसने ये कहा था प्रस्तावना के बारे में कि यह हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है? तो प्रस्तावना के बारे में ये विचार के.एम. मुंशी के द्वारा व्यक्त किए गए थे। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो प्रस्तावना के संबंध में यह किसने कहा था कि यह प्रस्तावना जो है यह हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है? तो ये कथन जो है ये अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के द्वारा प्रस्तावना के संबंध में कहे गए थे। अगला प्रश्न है, किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दी? तो इसका उत्तर हो जाएगा N.A. पालकीवाला ने जो प्रस्तावना थी हमारे संविधान की उसको संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत हम भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को कहां देख सकते हैं? तो उत्तर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना में। संविधान की प्रस्तावना में हमारे भारतीय लोकतंत्र के जो आदर्श स्थापित किए गए हैं, जो लोकतंत्र के मूल्य स्थापित किए गए हैं, उनको हम संविधान की प्रस्तावना में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है या किसमें समाहित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत की जनता में
भारत की संप्रभुता समाहित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का किस नाम से उल्लेख किया गया है? तो प्रस्तावना में देश का जो नाम का उल्लेख किया गया है वो भारत और इंडिया के नाम से किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार ही संशोधन किया गया है। अगला प्रश्न है, किस संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। अगला प्रश्न है, 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो इन तीन शब्दों को 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता। अगला प्रश्न है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक डैश है। तो उत्तर हो जाएगा इसका, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ है? तो उत्तर हो जाएगा, आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र और निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति। यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ यह है कि भाई जो भी देश अपने आंतरिक मामलों में और विदेशी मामलों में, बाह्य मामलों में अपनी स्वतंत्र नीति का पालन करते हैं और निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं, वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है, समाजवाद का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में यह कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यह कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है कि राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, अर्थात राज्य की नजर में सभी धर्म समान है और राज्य किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करता है। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अभिप्राय है? तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ ये होता है कि भारत का जो प्रमुख है वो वंशानुगत प्रमुख नहीं होता है, अर्थात जो भारत का जो प्रमुख है, भारत देश का जो प्रमुख है वो जनता द्वारा चुना जाता है और जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करके उसे बदल सकती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का क्या अर्थ है? तो सेक्युलर का अर्थ हो जाएगा सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो सेक्युलर शब्द का प्रयोग किया गया है उसका अर्थ यह है कि देश के सभी नागरिकों को अपने इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानने और उसके अनुसार उपासना करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सही क्रम क्या है? तो इसमें हमने संविधान की प्रस्तावना का सही क्रम बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो सही क्रम है वो इस प्रकार हो जाएगा कि सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। तो ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सही क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का जिक्र किया गया है या वर्णन किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है और वे न्याय कौन कौन से हैं? एक तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। अगला प्रश्न है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण की गई है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो अवधारणा है वो भारतीय संविधान में रूस के संविधान से ग्रहण की गई है। और जब 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी
तो उस क्रांति के ये शब्द जो थे ये मूल आधार थे और उन्हीं के आधार पर रूस का संविधान का निर्माण भी किया गया था। और रूस के संविधान से हमने प्रेरणा लेकर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया था। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के शब्द भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किए गए हैं? तो उत्तर उसका हो जाएगा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो शब्द हैं वो भारतीय संविधान में फ्रांस के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। तो ये जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है ये फ्रांसीसी क्रांति जो कि 1789 में हुई थी उसके ये शब्द जो है उस क्रांति के मूल आधार थे और उन्हीं से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में भी इन शब्दों का समावेश किया गया है। अगला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों का वर्णन किया गया है उनका विस्तृत वर्णन संविधान के किस भाग में मिलता है? तो प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों का समावेश किया गया है उनका जो विस्तृत वर्णन है वो हमें मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों में मिलता है। अगला प्रश्न है, किस वाद में न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल वाद जो कि 1957 में हुआ था। इसमें न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया था कि प्रस्तावना को किसी भी न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायपालिका ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था? तो ये वाद था बेरूबारी यूनियन वाद जो कि 1960 में हुआ था। इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973। तो 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था कि संसद जो है उस संविधान के मूल ढांचे में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती, केवल वैसा ही संशोधन कर सकती है जिससे कि मूल ढांचे का विस्तार हो और संविधान का मजबूतीकरण हो। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से यह घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसकी स्पष्ट रूप से घोषणा संविधान की प्रस्तावना में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज, फिर एक डैश का निशान है, यहाँ दिनांक आनी है, ऐदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। एक्स का अर्थ क्या है? तो एक्स का मतलब यहाँ पर डेट आएगी और वो डेट कौन सी होगी? जिस तिथि को संविधान को अपना लिया गया था भारतीय संविधान सभा द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अधिनियमित कर लिया गया था, अंगीकृत कर लिया गया था। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से प्रभावित है? यानी कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना की व्यवस्था की गई है वो व्यवस्था किस देश से प्रभावित होकर की गई थी, किस देश के संविधान से प्रभावित होकर की गई थी? तो उत्तर हो जाएगा अमेरिकी संविधान से प्रेरित होकर ही भारतीय संविधान में प्रस्तावना की जो है व्यवस्था की गई थी। तो दोस्तों, इसी के साथ ही प्रस्तावना से जुड़े जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आ सकते हैं वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को अब सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए
ताकि हमें इस प्रकार का मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।